मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट कंटेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आए। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, कितने पद निकाली गई हैं, कब से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपसे नजर आ रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कौन कौन सी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की। अब यहाँ बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। ये पूरी वैकेंसी रेगुलर है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। आप कंफ्यूज ना हो और आप किसी बहकावे में ना आए। ये पूरी गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जॉब है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में यहाँ पे बात करते हैं तो कितनी पद निकाली गई है, 9 पद। और सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखिए टोटल सीट निकाली गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए देखिए 237 सीट यहाँ पे है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए यहाँ पे 66 सीट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए 3 सीट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए 18 सीट है। यहाँ पे मैंने आपको सीट के बारे में बता दिया है, कौन कौन सी सीट यहाँ पे निकाली है, कौन कौन सी यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आपका कौन कौन से पद निकाले गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 6 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कॉमन कैडर और फाइनेंस के लिए आप बात करेंगे। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएट पास हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अकाउंट्स के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको लिए क्या ग्रेजुएट चाहिए, बीकॉम। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो, या फिर 2 साल का बीकॉम के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए आपको। उसके फिर आपको बात करते हैं यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए बात करें तो एमबीए या फिर किए हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर सीए किए हुए हैं तो भी। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए। अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है इंजीनियरिंग में, बीटेक किया है, फायर इंजीनियरिंग के अंदर किया है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर, तब आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। अब अगला बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए। तो आपने 3 साल का अगर रेगुलर मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है प्रोफेशनल लॉ के लिए, लॉ में, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो भी आप यहाँ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आपका यहाँ पे एडवोकेट का आपको यहाँ पे आपको रजिस्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बैचलर डिग्री या फिर क्या क्या यहाँ बात कर रहा है। तो यहाँ पे बात करें कैंडिडेट है बीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है इंजीनियरिंग या फिर डिग्री किया हुआ है अप्लाई किया, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज आपका 30 साल रखा गया है। और देखिए, बात करते हैं आपका एज लिमिट का जो कट ऑफ है यहाँ पे 4/9/2023 से आपका यहाँ पे एज आपका काउंट किया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट का लिए देखिए सेम है 30 साल। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल है आपका। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे SC/ST को 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC के लिए 3 साल, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल, और फिर जो रेगुलर सर्विस कर रहे हैं AAI के अंदर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसको 10 साल का यहाँ पे एज लिमिट का यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है। आपको 5/8/2023 मतलब 5 अगस्त से आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है, और 4/9/2023 तक आपका फॉर्म का लास्ट डेट है आपको। और बात करते हैं यहाँ पे आपकी कितनी सैलरी होने वाली है। सैलरी की हम बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि ग्रुप बी के इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे पोस्ट है आपके यहाँ पे, तो उसके लिए 40,000 आपकी बेसिक है, जिसमें 3% आपको जोड़ा जाए तो टोटल आपका जो फाइनल आपका बनेगा यहाँ पे मैक्सिमम जो आपकी सैलरी जाएगी वो 1,40,000 तक जाएगी। और यहाँ पे बात करते हैं कि वो सीनियर असिस्टेंट की तो आपको 36,000 से आपका स्टार्ट होगा बेसिक, और 1,10,000 तक आपका जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 31,000 से लेके आपका 92,000 तक जाएगा आपका सैलरी। तो आप बात करते हैं क्या क्या आपको बेसिक के ऊपर मिलेगा। जैसे 40,000 बेसिक के ऊपर क्या मिलेगा, DA मिलेगा। उसके फिर 35% बेसिक का आपको HRA मिलेगा। उसका फिर अनदर बेनिफिट जो कि CPF हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया, मेडिकल बेनिफिट, बहुत सारे जो AAI का रूल्स है उसके बेनिफिट में आपको जो भी मिलेगा। तो अप्रॉक्स आपका 60 to 65,000 आपको यहाँ पे सैलरी बन जाएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। अब बात करते हैं आपको CTC। देखिए, बात करते हैं 13 लाख प्रति साल आपको यहाँ पे देखिए आपका CTC पर एनएम आपका बन जाएगा यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। और बात करते हैं यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे तो 11.5 लाख आपका यहाँ पे CTC बनेगा। उसका फिर 10 लाख बनेगा आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे है आपके लिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो जो अगर आप फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर में कैंडिडेट है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसका कहा है कि 4/9/2023 से पहले आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाना चाहिए।
अब बात करते हैं कि एज लिमिट या फिर एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको यहाँ पे कट ऑफ डेट 4/9/2023 आपको यहाँ पे दिया गया है। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए भी, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए, SC ST सभी सर्टिफिकेट के लिए आपको 4/9/2023 से पहले आपको बना रहना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब आप मल्टीपल पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट के ऊपर आप जाके यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के अंदर आपको कौन कौन सी पोस्ट आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे दी गई है। जो देखिए सबसे पहले है ऑपरेशनल, उसका फिर कमर्शियल, उसका फिर लैंड मैनेजमेंट, उसका फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी, उसका फिर कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस, उसका फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, उसका फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। मतलब इन सभी पदों के ऊपर आपके यहाँ पे आपकी पोस्टिंग दी जाएगी आपको। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस का बात है यहाँ पे। तो आपका देखिए ऑनलाइन टाइप, मतलब कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपका होगा। वो भी लगता है सिंगल, आपका दो पेपर होगा आपका। पहला तो आपका होगा जनरल और दूसरा होगा आपका स्पेसिफिक मतलब पेपर। तो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस का बढ़िया से आपको सिलेबस में आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा यहाँ पे। देखिए उसका फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो नीचे चलते हैं तो सिलेबस देखिए अपलोड, मैं आपको अगले वीडियो में पूरा सिलेबस आपको डिटेल सिलेबस आपको बता दूंगा, तो आपको टेंशन ना लीजिए। अब बात करते हैं कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑनलाइन एग्जाम के, आपके ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद फिर अगर आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन मतलब आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। अगर किसी में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट है तो वो होगा आपका यहाँ पे, फिजिकल किसी में है तो फिजिकल आपका लिया जाएगा, तो उसी के बेसिस आपका यहाँ पे लिया जाएगा। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। उसका फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका MS ऑफिस का टेस्ट आपका लिया जाएगा। जो बच्चे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में पास होंगे वही सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे और उन्हीं का यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए, तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसी के साथ आपका फिजिकल होगा। उसके साथ आपका देखिए फिजिकल मेजरमेंट, आपका फिजिकल हाइट वेट आपको मेजर होगा। उसका फिर आपका रनिंग वनिंग होगा यहाँ पे। उसका फिर आपको देखिए ये टाइप का देखिए कैजुअलिटी कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग आपको करना है, लैडर क्लाइंबिंग करना है, रोप क्लाइंबिंग करना है, ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। वो सब सारा टेस्ट आपका लिया जाएगा फायर सर्विस के अंदर। तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या आपका फिजिकल चाहिए, आपको कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितनी रनिंग आपकी होगी, वो सारी जानकारी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में डाल दूंगा। देखिए और यहाँ पे आपके पास वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। जो उसका फिर इंपॉर्टेंट बात मतलब कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो पूरे इंडिया में कहीं भी आपको यहाँ पे सर्विस देना पड़ सकता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं कितनी फीस आपको लगेगी। देखिए 1000 फीस आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। और SC ST के लिए यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ी आपको 1000 लिखा गया है यहाँ पे। देखिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।